ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा। त्रिकोणमिति आइडेंटिटी आपका एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ना है और इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पोल नहीं करेंगे। तो जितने क्वेश्चन कर लिए हैं उसको छोड़कर जो रह गए हमारे एग्जाम्पल तो सारा डिस्कसन हो गया था, तो जो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सर एक एक मैं करके 23 और डिस्कसन। 24 को क्लास नहीं लगा पाऊंगा, क्यों? शादी में जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार इन्फॉर्म कर देना, एसआरएन ने अपना बता देना और मैसेज कर देना ग्रुप में, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो मैं तो भूल जाऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार मैसेज कर देना और ओके सर। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज पहला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 8.4, सारे क्वेश्चन 8.4 का ही होगा। तो आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 5 में ही बहुत सारे 10 क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट इसमें क्या बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए, सारे सिद्ध करने वाले ही क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, मुझे एलएचएस दिख रहा है, तो एलएचएस से स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को लेकर बढ़े कैसे, पहला स्टेप। एस ए वो हाँ बोलो, जो भी आपको लगता है ए सही गलत। माइनस बीटा होल स्क्वायर को खोले नहीं सर। आप सोचोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपैंड कर दें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले सोचेंगे सर अगर वैसे करेंगे तो उससे कोई फायदा हो रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोई फार्मूला नहीं होता है। हमारे पास एक फार्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वो तो आएगा ही नहीं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, वो नहीं आया। ठीक है, कॉसेक और कॉट मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं देगा, 2ab वाला टर्म में कुछ नहीं फायदा हो रहा है। यहाँ पर मुझे कॉस का टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस कुछ आ जाए तो फायदा भी होगा। ठीक है, तो साइन कॉस में तो आपने लाया नहीं। मैं कॉसेक को 1 बटा साइन लिख सकता हूँ, कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। तो हमें पता है कई बार हमने ऐसा किया है कि नीचे में हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो एलसीएम लेकर उसको कैलकुलेट करते हैं। और बिना लिखे हुए मुझे इतना दिख रहा है, कॉसेक थीटा को सर मैं 1 बाई साइन और कॉट को 1 कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ, दोनों में नीचे साइन साइन आ जाएगा। इतना सोच सकते हो ना, नीचे में साइन साइन आ जाएगा। तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, एक्सपैंड नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि कॉसेक थीटा को लिख रहा हूँ 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन कॉस के टर्म में। और कॉट थीटा को लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लीजिए ऐसे करना है, ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। अब सोचिए कैसे, आपने सोचा है सर यहाँ पर साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं 1 बाई साइन और कॉट को कॉस बटा साइन लिख दिया। अभी भी मैं इसको एक्सपैंड नहीं करने जा रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है दोनों ही जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहे हैं, दोनों के नीचे साइन थीटा दिख गया। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हर में है तो इसको हमने जोड़ा अगर, तो यहाँ पर आपका नीचे में आ जाएगा एक साइन थीटा। ठीक है, 1 साइन थीटा एक साइन थीटा। अब ये आ गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है सभी को, है ना। ये क्या हो रहा है आपका ए बटा एम माइनस बी बटा एम वाला नियम। ठीक है, नीचे में एक यस बार सर। एम लिख दिया और ए माइनस बी कर दिया, इतना किया। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे ऐसे लिख दिया है ए बटा बी और इसका पावर 2। इसका मतलब बोलते हो सर ऊपर में भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज आप करिए यहाँ पर, सर 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर में है इसका भी पावर 2 हो जाएगा, और नीचे में जो साइन थीटा है उस पर भी पावर 2 जाएगा। अब साइन थीटा पर पावर जब 2 जाएगा तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे मत लिख देना, साइन थीटा स्क्वायर लिख दो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा तरीका भी आपको बता रखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब आ जाते हैं अपना, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ के बाद आप क्या करिएगा, ऊपर में देखो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी बताइए। यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। बिल्कुल वही लिखेंगे, ठीक है, वही लिखने वाले हैं, और मैं बस यही कर रहा हूँ ना, लिखने के लिए लिख देंगे। लेकिन फिर आपको क्या होता है ना, मैं लिख दूंगा सोल्यूशन, आप सोचोगे सर कैसे आ गया ये चीज। ठीक है, वही मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दो कि वो क्यों क्या सोचकर लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है ना सर ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ब्रेक कर दे पूरा। ठीक है, लेकिन नहीं, आप थोड़ा एक दो स्टेप आगे देखने की कोशिश कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए। यस सर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा थोड़ी देर में, मैं आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मन में सोचिए, सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ऐसा सोचो अपने मन में। ठीक है, अब ये आप अभी ही सोचिए, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है सर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे वाले को। अब मैं कह रहा हूं सोचिए
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यस सर। सभी लोग लिखूंगा थोड़ी देर में, पहले सोचिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, पता है सर एक नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से लग रहा है कुछ कुछ स्टेप्स, लग रहा है ऐसा ऐसा कुछ करें, बस इसी स्टेप में आप बढ़ जाइए। अब सारे स्टेप नहीं दिखेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा चीज और आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखे छोड़ दीजिए। नीचे में दिख रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो। नीचे में जो दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये अकॉर्डिंग, स्क्वायर क्यों लगाया? क्या फिर से बोलो? 1 के ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया सर? 1 के ऊपर स्क्वायर इसलिए ताकि आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम चाहे 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 के आप ऊपर तो पावर कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने लगाया, नहीं भी लगाओ उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब यहां पर आप देखिए कि एक फैक्टर यानी एक गुणनखंड आपको यहां दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 2 है, मतलब 2 बार वो गुना हो रखा है, तो एक बार तो कटेगा ना। बोलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं, बताइए मैं लिखूं एक्स का पावर 2 बाई एक्स वाई, इसका मतलब क्या बोलिएगा सर? एक्स का पावर 2 कहने का मतलब एक्स इंटू एक्स है वो, और नीचे में एक्स वाई है, तो एक्स से एक्स कट गया तो बचेगा एक्स बटा वाई। ठीक है, तो वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, इतना बस लिख नहीं रहा, आपको लिखना भी नहीं एग्जाम में, बस यहाँ पर डायरेक्ट सोचिए कि सर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 2 बार गुना है ऊपर में, नीचे में एक बार 1 माइनस कॉस थीटा है एक फैक्टर के रूप में, तो इसको आप सीधे 1 माइनस कॉस थीटा से, क्या मैं इस पावर को काट दूं सिर्फ, कि 2 बार नहीं अब एक भी बार बचा, 2 बार था उसमें से एक बार को काट दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये नहीं सोचिए पावर कट रहा है, आप सोचिए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कट 2 बार था, एक बार को काट दिया। ठीक है, तो बच रहा है आपका क्या, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार ऊपर में, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका RHS प्रूफ हो गया। तो इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख कर हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि रट रहे हैं बैठ के। कुछ क्वेश्चन है जहां पर मैंने आपको बोला है कि इसको याद करिएगा कुछ स्टेप्स। ठीक है, सभी को नहीं। आगे बढ़े, कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो बताते रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन 5 का 2 हमने डिस्कस कर लिया है 17 नवंबर की क्लास में। 5 का 3 थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। आते हैं आपके 5 के 4 पर। 5 के 4, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए या सेक थीटा बटा सेक ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये है आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। देखो इन जनरल क्या होता है, सामान्यता, देखो प्रूफ करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS की तरफ बढ़ते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, पहले तो यही करते हैं। सेकंड तरीका ये होता है कि सर कई बार हमारा LHS मान लो प्रूफ करना हो 2 बराबर, और यहाँ पर कुछ लंबा चौड़ा कुछ लिख दे। ठीक है, तो 2 को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम RHS से LHS की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी करते हैं, RHS से स्टार्ट किया और LHS पर पहुंच गया। ठीक है, एक तरीका ये होता है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि सर LHS को सॉल्व किया, अब LHS सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बहुत सिंपल सा टर्म आ गया। ठीक है, मान लो LHS को सॉल्व करते करते नीचे गए और आ गया किसका वैल्यू 5 आ गया, तो 5 को अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 तो 5 आ गया, तो फिर RHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो और इसको भी दिखाते हो कि 5 है, तो कहते हो सर LHS से 5 आया, RHS से 5 आया, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, और दोनों को कहीं किसी स्टेप में जाकर के दिखा देंगे, दोनों देखो बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है। अब वो आपको पहले से याद नहीं करना है,
क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस सेके बटा सेके को प्रूफ कीजिए साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो मैं एलएचएस से जाता हूं पहले। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस, इस सेक को मैं लिख सकता हूं सर 1 बटा कॉस, लिख सकते हैं क्या 1 Yes, बटा कॉस। sir. चलिए अंश को लिखा, इसके नीचे क्या है सेक ए है, तो सेक ए को लिख दो फिर से 1 बटा कॉस है, 1 बटा कॉस है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। अब पेशेंसली क्या करिएगा ना, जल्दबाजी नहीं, अंश को अलग हर को अलग सॉल्व करिए। तो मैं अंश को कर रहा हूँ न्यूमरेटर को, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका कॉस ए, तो एलसीएम आपका कॉस ए आ जाएगा, ये कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। बताइए, ये सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया अभी। अब मैं आपको कुछ बताया था, पढ़ाया था कभी, कि इसको भाग लगाना है 1 बटा कॉस ए से, तो गुना किससे करें cos बटा 1। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। ए बटा बी को भाग लगाना है सी बटा डी से, तो मैंने आपको कई बार बोल बोल कर समझाया है कि ए बटा बी लिख दो और भाग मत लगाओ सी बटा डी से, आप गुना कर दो डी बटा सी से। 5 बटा 4 को 3 बटा 2 से भाग लगाना है, 5 बटा 4 लिख दो, अब गुना कर दो 2 बटा 3 से। पढ़ा रखा है ये सारा चीज, यस सर। यही चीज यूज करिए यहाँ पर। मुझे पता है सर, इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, इसमें भाग लगाना है 1 बटा कॉस ए से, ये वाला से भाग लगाना है, तो 1 बटा कॉस ए से भाग कौन लगाए, मैं इसको उल्टा वाले से गुना कर देता हूँ, कॉस ए बटा 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कॉस ए बटा 1 से गुना किया, क्रॉस यहाँ पर आपको लिख दिया कॉस ए से कॉस ए कट गया, और यहाँ पर आ गया आपका कॉस ए प्लस 1। क्लियर है ना। अब मुझे बताइए कॉस ए प्लस 1 को हम क्या सिंपल, इसको और सिंपल कैसे करें, हमें तो नहीं आता, इससे तो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, सर तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई, हाँ जी बोलिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हो सकता था। क्रॉस मल्टीप्लाई किस स्टेप में बोल रहे हो, यहाँ पर इस वाले में, ये लास्ट वाले से पहले में, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कह रहा हूँ ए इससे बटा नीचे बी, वाले में सर। एक सर ये सेकंड, लिखा है ना cos इस वाले प्लस 1 इंटू cos ए बटे देखो एक सेकंड रुको, क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होता है आपका, एक तो आप लिखते हो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब बताता हूँ आपको एक्चुअल होता क्या है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी, बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर हम ए को डी से गुना करते हैं और बी को सी से गुना करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक बार अगर ऐसा लिखा रहता है ए बटा बी प्लस सी बटा डी, ठीक है, यहाँ पर आप जो एलसीएम लेते हो बी डी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते नहीं है। ठीक है, एक्चुअली जो हम लोग कई बार यूज करते हैं, गलत करते हैं, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बोल देते हैं कि क्रॉस बनता है वो। ठीक है, तो ए को डी से गुना करके यहाँ लिख देते हैं ए डी, और बी को गुना करके यहाँ कर देते हैं बीसी। ठीक है, इसी को कह देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन होता नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्चुअली में ये वाला है। ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन बोल देते हैं कई बार इसको, तो यहाँ भी वही चीज किया है, कुछ अलग नहीं किया, क्रॉस ही मल्टीप्लाई हुआ है। और बस मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कैसे यहाँ पर, मतलब जो गलती यूज करते हैं हम लोग, 1/1 प्लस कॉस ए, क्रॉस ही तो किया था, ये पर कॉस ए लिया एलसीएम। ठीक है, ये 1 बटा 1 है, 1 को कॉस ए से गुना किया, 1 ये 1 को कॉस ए से गुना किया तो कॉस ए आया यहाँ पर, और ये 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया, तो कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए लिखा कैसे था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही किया था ना, सर ये कह रहे थे। सर इसके ठीक है, नीचे और नीचे में जो है, cos ए प्लस 1 में अब इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे बताओ, अब मुझे आप बताओ कि आप क्या कंफ्यूज कर रहे हो। यहाँ तो ठीक है कि मैंने ऐसे लिख दिया कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, ये वाला अब सुनना मेरी बात, सचिन रुक जाओ, इस वाले को मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर। यस सर। इसके बाद बताओ आपका क्या डाउट हो रहा है। सर यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हो सकती थी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ, मैं अब जो बोलोगे मैं लिखूंगा, फिर मैं समझ पाऊंगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या लिखूं। जो आपने लिखा था उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड,
या आप ये कह रहे हो कि मैंने एक, चलो ठीक है आप समझा आपका, कि 1/cos से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर मैंने cos a लिखा, ठीक है, cos a/1। ओके, अब आप कह रहे हो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने लिख दिया m/n इंटू n/x। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का नियम क्या कहता है सर, न्यूमरेटर अंश अंश से गुना होगा और हर हर से गुना होगा, और इस बीच अगर कुछ हर और अंश में सेम चीजें आता है या फिर उसका गुणनखंड या फैक्टर आता है तो वो काटेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है, तो आप इसको कैंसिल करिएगा ना, आप इन दोनों को गुना थोड़ी करिएगा, इसमें थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं कहता हूँ 2/5 इंटू 7/3, आप मुझे बताओ सचिन, आप 14/15 लिखोगे या फिर इसमें कुछ और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? बोलिए। 14/15 लिखूंगा सर। ये हो रहा है ना कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा सर, बहुत ऑब्वियस सी बात है, अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं, यहाँ पर कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा? ठीक है, चलो तो आई होप कि अब क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कुछ नियम ही नहीं है, बीच में गुना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा सा आंसर। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि आपको सिर्फ बोल दो कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये भी तो जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा ही नहीं। ठीक है, कॉसे से कॉसे आपका कट गया तो आ गया cos a+1, और इससे ज्यादा सिंपल करने मुझे नहीं आता, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आप क्या करें, RHS तो आया नहीं अभी आपका, तो RHS को अलग से सॉल्व करिए। तो RHS में क्या लिख रखा है, RHS में लिखा है sin²a/1 - cos a। अब मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं क्या करूं, आप लोग मुझे बताइए, sin²a को कुछ लिख सकते हैं क्या? sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिख देंगे। बस बहुत जल्दी से मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सर sin²a है, साइन स्क्वायर का एक वर्ग वाला संबंध पढ़ा था कॉस स्क्वायर के साथ, और हमने यही पढ़ा था कि sin²a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो sin² a को तो लिख ही सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए मुझे। तो sin² a को हमने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर ए और नीचे में 1 - cos a है। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी किया था, 1 - cos स्क्वायर ए को आप लिख दीजिए a² - b² के अकॉर्डिंग 1 - cos a और y 1 + cos a। देखो एक ही स्टेप एक से ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, यही लिंक है सारा। तो 1 - cos a by 1 + cos a लिखा ऊपर में, a - b इंटू a + b, और नीचे में 1 - cos a तो है ही आपका। ठीक है, और यहां से आपका सर एक फैक्टर 1 - cos a, एक गुणनखंड बिल्कुल सेम आ गया। तो आपका देखो यहाँ भी आ गया 1 + cos a, और 1 + cos a को आप लिख सकते हो cos a + 1। ठीक है, तो आपको सर इस स्टेप पर मुझे जाकर दिख रहा है क्या कि LHS और दोनों RHS सेम दोनों को सॉल्व किया तो cos a + 1 ही आ गया। ठीक है, और इससे सिंपल नहीं होगा, तो इसलिए प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में बराबर है, LHS और RHS दोनों बराबर है। तो ऐसे भी करते हैं कई बार कि कुछ LHS को सॉल्व किया और बहुत सिंपल आ गया, इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करने के लिए, तो फिर RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है कि LHS और RHS को दोनों को अलग अलग से सॉल्व करिए, लेकिन एग्जाम में लिख के नहीं रहेगा, वो तो एक हिंट है, किताब में लिख दिया, एग्जाम में नहीं लिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े तो अगेन इसको भी ट्राई करिएगा, कोई डाउट है कहीं पर तो बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा 5 का 5 ट्राई किया आप सभी ने? वो बोला था ट्राई करने, नहीं किया तो ट्राई करना उसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 6 इंपॉर्टेंट है, 6 से पहले मैं 7 ले रहा हूँ फिर 6 लेता हूँ। ठीक है, 5 का 7, 5 का 5 फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा 5 का 5। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है पूछ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है उसका 5 का 5 का जो सिमिलर है एग्जाम्पल 15, तो 15 करवा दिया इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे अलग अलग वाले करवा दूं। पहले लिखा हुआ है 7 में साइन थीटा माइनस 2 साइन का पावर 3 थीटा, मतलब पावर क्यूब है ये, बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, tan थीटा आता है, छोटा बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये देख करके आपको सबसे पहले क्या आएगा दिमाग में? अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा सिंपल करने के लिए?
ए को कॉमन ले लेंगे। बहुत बढ़िया कि सर अगर ऐसा लिखा रहे ना, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि सर ए दोनों जगह पर है और ए को मैं कॉमन ले लूंगा और बच जाएगा एक्स माइनस एम। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एम, तो अभी एक को कॉमन लेंगे। अभी भी ए को सर कॉमन लेंगे और यहाँ पर मैं अगर ए को कॉमन ले लिया तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या बचेगा? ए एक्स एक्स माइनस ए एम। एम। अब समझिएगा सर, दोनों जगह ए है, यहाँ भी ए है यहाँ पर भी ए है। पहले वाले में 2 बार ए है और यहाँ पर एक बार ए है, तो एक बार ए को कॉमन लेंगे, एक बार ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बार में से एक बार ए बचेगा और एक्स बचेगा। माइनस यहाँ पर तो ए बाहर, एक बार एक पीस था, एक को उठा लिया आपने तो बचेगा सिर्फ ये वाला एम, तो एक्स माइनस एम बचेगा। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया ए का पावर क्यूब एक्स माइनस ए एम, अब क्या करिएगा? ए कॉमन ए लेंगे। स्क्वायर अभी भी ए कॉमन लेंगे, एक्स माइनस एम। यहाँ भी ए यहाँ भी ए ए। स्क्वायर एक्स माइनस एम। नाइस, तो ए दोनों जगह से कॉमन लिया, बचेगा क्या? सर यहाँ पर 3 बार ए है, एक बार उठा लिया तो 2 ए तो बच गया ना, तो ए का पावर 2 इंटू एक्स मतलब ए स्क्वायर एक्स माइनस, एक बार ही था एक बार को आपने बाहर कर लिया तो यहाँ पर बचेगा एम, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एम। तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है कि ए को कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। तो जैसे ए को यहाँ कॉमन निकाल रहे हो वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन निकालिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख गया था ए दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी दिख जाना चाहिए और अब दिख जाएगा। सर अंश को देखिए तो माइनस से सेपरेट किया गया है दोनों जगह पर। ठीक है, साइन थीटा टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा कॉमन लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन ले लिया, वन बचेगा क्या? पूरे क्वांटिटी को ही कॉमन ले लिया तो वन बचेगा, माइनस 2 तो है यहाँ पर, साइन क्यूब थीटा है, 3 बार था एक बार बाहर कर लिया, 2 बार तो बचेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 में से एक बाहर कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, बट्टा नीचे आपको दिखेगा कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो आपको दिखेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, ये कॉस थीटा बाहर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये तो सर बहुत बढ़िया आ गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है। और प्रॉब्लम है ये बड़ा बेकार का चीज है जो आ गया है। ठीक है, और ये नहीं रहता तो मेरा तो काम हो जाता है कि नहीं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता। जो ब्रैकेट वाले टर्म दिख रहे हैं ना वो आपस में बराबर टर्म है और वो कट जाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा सर बराबर, बिल्कुल सेम तो नहीं दिख रहा, ऊपर में साइन स्क्वायर है नीचे में कॉस स्क्वायर है, हम कैसे मान ले दोनों बराबर है? ठीक है, एक से एक कट जाएगा सर। नहीं एक से एक नहीं कटेगा, यहाँ पर वही चीज है, अगर मैं ए प्लस बी बाई ए प्लस सी तो यहाँ से ए प्लस ए एक से एक नहीं कटेगा ना, ए से ए नहीं कटेगा। अगर मैं ऐसा लिखता ए गुना बी गुना ए गुना सी तब ए से ए कटता, गुना में नहीं है ना। ठीक है, तो अभी तो नहीं कट रहा वो, तो अभी क्या करें, देखिए इसको चेंज करिए। देखो इसको चेंज करने के लिए अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर लोग अपने अकॉर्डिंग। जो मुझे सबसे आसान लगा जिसमें आप गलती कम करोगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका बहुत सारा है, कई बार क्या आता है ना, करने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन माइनस में कुछ गलती कर दें आप, तो वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप कम से कम गलती करो या गलती करो ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन थीटा को साइन थीटा लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ठीक है ये कॉस थीटा का कॉस थीटा भी लिखा रह गया और मेरे दिमाग में है कि साइन बटा कॉस टैन हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए मुझे पता है कि हम चाहें तो सर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर को चाहें तो साइन स्क्वायर के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? साइन स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैन बी इन साइन स्क्वायर। फॉर्मूला है आपके पास, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं ये वाला आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर को कर दीजिएगा साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें गलती का चांस कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ऊपर में करोगे ना तो माइनस प्लस का थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा, ऐसे होगा कुछ नहीं, प्रैक्टिस सब आ जाता है, लेकिन ये माइनस साइन आ जाएगा ना आगे में तो वो थोड़ा साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाले को आप चेंज करिए। कैसे, देखिए ये 2 को तो 2 रहने दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो पूरा ही हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 आगे में है तो 2 आगे में गुना भी होगा हर एक टर्म से। तो मैं थोड़ा एक सेकंड 2 करीब 2 क्यों यस, ठीक है, 2 नहीं मिटाया था, वो बस मिट गया था इसलिए मिटा के उसको फिर से लिख दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का 1। इसमें सभी को समझ में आ रहा है, मैंने बस क्या किया ना, ये समझिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं किया। ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाले स्टेप में बस एक चेंज दिख रहा होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा को बदल करके मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ चेंज ही नहीं किया। अब क्या करिए, आप सिंपली साइन बटा कॉस को तो टैन थीटा लिख ही दो, क्योंकि हमने देखा ही साइन बटा कॉस टैन हो जाता है। ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले को आप थोड़ा गुना करिए, ये कॉस तो हो गया ना, साइन बटा कॉस तो टैन हो गया, इसको गुना करिए, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऊपर वाला क्या है आपका, टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या दिख रहा है, ये 2 माइनस 1 दिख रहा है, 2 माइनस 1, 2 में से घटाएंगे कितना आएगा, एक पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव बड़ा है सर। 2 में से घटाएंगे सर एक आएगा, 2 बड़ा है, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा है ब्रैकेट वाला टर्म सेम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया ना, हमने ये वाला टर्म को चेंज करते करते बिल्कुल सेम बना दिया ऊपर वाले के जैसा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाला टर्म दोनों सेम दिख रहा है, आप दोनों को पकड़ के कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इट कैन बी कैंसिल्ड, ठीक है। ये आपने 1 माइनस 2 स्क्वायर इसको काट दिया, तो बचा क्या आपका, tan थीटा बचा, यही हमारा RHS था, प्रूफ हो गया सर, ठीक है। बोलिए, हाँ जी बोलिए, समझ में आया, यस सर। कहीं पर कोई डाउट किसी भी स्टेप में। देखो इस सॉल्यूशन को मैं एक तरीके से और कर देता हूँ, जो भी आपको बेटर लग जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस, सर ये समझ में आ गया, फिर समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, ये आ गया ना, ये भी भूल जाए। नहीं भूलोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक स्टेप से एक मेथड से समझ गए, नहीं कर रहा हूँ दूसरे तरीका से, ये करवा दो सर। देखो यहाँ पर ना, यहाँ नोट कर लीजिए आप, जो मेथड से सही लगे एग्जाम में कर लेना, ऐसा नहीं है कि अगर कंफ्यूजन होता ना तो मैं खुद नहीं करवाता, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन होता, कंफ्यूजिंग सा होता तो नहीं करवाता, लेकिन जानना चाहिए कई बार कि ऐसे भी कर लेते तो हो जाता सर, और जाकर आगे काम ही आएगा, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में नहीं कहीं और एक काम आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि सर ने साइन स्क्वायर, जैसे ये तो हमने कर लिया था यहाँ पर पिछले वाले में कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट, उसी तरीके से साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वो मैं नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि हम अगर ऐसा सोचे, ये जो 1 लिखा हुआ है सर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में मुझे पता है 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को आप सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर भी लिख सकते हो, कॉसेक माइनस कॉट भी लिख सकते हो, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता है 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, एक सेकंड, तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ट्राई करके क्या आ जाता है। साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हेलो हाँ जी सर। बताइए। सर एक बार मैं आऊँ, लड़ाई मैच रही बार देखा हूँ जी। फिर आपका कंसेप्ट मिस होगा ये वाला, कर लीजिए क्लास, अरे फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा, ए पर घंटी तेज लड़ाई मैच रही, सुना है आवाज करती। नहीं नहीं क्लास करिए, फालतू की चीजें नहीं, वो सब रहने दीजिए, जो भी हो रहा है बाहर में छोड़ दो, ठीक है, अभी पढ़ाई करो। चलो यहाँ पर साइन थीटा, साइन 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर है। सिर्फ मैंने क्या ही किया, इस 1 को लिख दिया इतना, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद ये नीचे कर दो, नीचे में भी तो एक 1 था, नीचे वाले 1 को क्या करेंगे सर, यहाँ पर कॉस थीटा तो है ही, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
अब मुझे बताइए कि मैंने सही किया कि गलत किया। देखो मैं हमेशा सही नहीं लिखता हूँ, मुझे बताना, सही भी लिख सकता हूँ गलत भी लिख सकता हूँ, मुझे बताइए मैंने सही किया गलत किया। सर माइनस इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही लिखा गलत लिखा? आपको जो लगता है बोलो। शायद सही सही। गलत जो हमको लगता है सही। सचिन, मनोज, क्या? योगेश, रॉबिन। गलत सर। गलत। सचिन को लगता है गलत। क्या गलत हो गया सचिन? सर यहाँ पर -1 है। -1 है तो मैं सही कैसे सर करूं? ठीक ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है सुनो, सही। मैं बस सच सुनो। अब यहाँ पर गलत है, क्या गलत है मैं बताता हूँ। देखो अगर कभी लिखा हुआ है ना 1, ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई आपका 1 के बराबर है। इमेजिन करना कि x प्लस वाई का भी 1 लिया हुआ है, या ऐसा समझो लिखा हुआ है a का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है x प्लस वाई। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ है, कंसेप्ट समझिएगा कि हो क्या रहा है वहां पर। अब लिखा हुआ है 5 प्लस a। ओके, तो आप लिख सकते हो इसको सर 5, a का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो प्लस x प्लस वाई। क्या ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही था। ठीक है, a को मैंने x प्लस वाई लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब लिखा हुआ है 5 माइनस a। ठीक है, a के आगे माइनस का साइन। अब 5 माइनस a का वैल्यू सर x प्लस वाई है, तो यहां पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। माइनस वाले में हमेशा बोला है ब्रैकेट के साथ यूज कीजिए। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर ऐसा लिख देता ना, वही लिखा था अभी गलत वही था, 5 माइनस a का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया कि x प्लस वाई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस एक्स प्लस वाई नहीं होगा, 5 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब हो जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों जगह माइनस होगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट सोचेंगे कि सर अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a का वैल्यू x प्लस वाई, ठीक है, या a का वैल्यू x प्लस वाई लिखा हुआ है 7 माइनस ए, तो सीधे बोलेगा 7 माइनस ए है सर। a का वैल्यू x प्लस वाई है, माइनस जब लगाएंगे दोनों साइन साइन चेंज कर लेगा सभी चीजें। ठीक है, तो a हो जाएगा x हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस हो जाएगा माइनस का वाई। समझ में आया? यस सर। तो ये माइनस साइन के चलते सारा साइन चेंज कर लेगा, तो वही चीज यहां पर भी आपको करना है। ये सोचेंगे कि या तो आप ब्रैकेट यूज करिए, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं यूज करना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स कम लिखना चाहते हैं, तो ये माइनस का 1 है सर। 1 का वैल्यू आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दोनों ही अपना साइन चेंज करेगा। अकेला साइन स्क्वायर चेंज करेगा तो काम नहीं चलेगा। साइन स्क्वायर तो कर लिया, साइन माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर भी तो करेगा अपना साइन चेंज। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में माइनस साइन आएगा ना, दोनों में, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर। सर इसके बाद बहुत आसान हो गया सर, साइन बटा कॉस। हाँ जी बोलो। आपने अभी भी ब्रैकेट नहीं लगाई। हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो फिर देखो, ब्रैकेट तो चेंज कर, साइन चेंज कर दो, फिर ब्रैकेट का क्या नीड है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो साइन चेंज कर दिया ना, तो ब्रैकेट का नीड नहीं है। यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, ब्रैकेट का नीड नहीं है। अगर ब्रैकेट चेंज नहीं करते तब ब्रैकेट की नीड होती है। चलो एक बार और मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा x का वैल्यू m प्लस n, ओके, मैं लिख रहा हूं x y माइनस एक्स बताइए। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सर y माइनस एक्स का वैल्यू डालिए अगर ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट के साथ डालोगे सर x का वैल्यू क्या है, m प्लस n। ठीक, इसके आगे जाएगा y माइनस m माइनस n। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी तो कर सकता हूँ सर, y ब्रैकेट मत यूज करो ना, आपको सीधे पता है बिना ब्रैकेट के ये माइनस का x है, x का वैल्यू अगर m प्लस n है, माइनस x का वैल्यू सभी का साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस m माइनस n। देखो डायरेक्ट वहीं पर आ गए, है ना? सर तो ब्रैकेट वाला स्टेप बस हटा रहे हैं, मतलब नहीं लिखा हमने। हमने क्या सोचा, -1 करना था, तो साइन चेंज कर लिया, इमेजिन कर लिया मन में ही कि ब्रैकेट अगर रहता तो वहां पर साइन चेंज कर लेता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका आ गया साइन बटा कॉस आपका टैन थीटा। अब यहाँ पर क्या है आपका, देखो इसको बस सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, बस एक स्टेप बचता है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स कितना होता है, माइनस का एक्स होता है,
1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर घटाएंगे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए। और नीचे में क्या दिख रहा है, ये कॉस साइन बाई कॉस तो tan हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर घटाइए, 2 में से 1 घटाइए तो 1 बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से ब्रैकेट देखो सेम दिख रहा है, ये वाला से ये कट गया तो आपका आ गया tan थीटा। ठीक है, तो जो भी आसान लगे, ये वाला आपको आसान लगे चाहे ये वाला आसान लगे, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपसे ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का एक पार्ट ही आपको दे दे प्रूफ करने के लिए, फिर क्या करिएगा, मान लो आपको बोलता है कि प्रूफ करिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करने के लिए दे देकर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर मैंने किया है ना, ये स्टेप फिर ये स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें छुपी हुई है। ये समझ में नहीं आया। कौन सा, ये ये जो पूरा, पूरा ही नहीं आया। नहीं यहाँ तक तो नहीं मिटा रहा, मुझे बताओ पहले ही इतना बताना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने पूछा। यहां तक आया कि नहीं आया वो तो, नो सर। यहां तक तो आपने बोला था आया पहले, तो इतना क्लियर है यहां तक, बताओ। हाँ सर, यहाँ पर यस सर। वहां तक आ गया, ठीक है, चलो यहां तक आ गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। ये मैं साइन थीटा को साइन थीटा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, पेशेंसली करते हैं। मुझे 1 का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ना क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसको प्रूफ कीजिए इतना। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब सोचो ये माइनस का 1 है, प्रॉब्लम ये है 1 रहता तो बहुत आसान होता, लेकिन माइनस का साइन माइनस लगा दिया। 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो 1 को, बोलो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, 1 को पूछ रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, माइनस कहां से आ जाएगा वहां पे। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से गुना कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो माइनस से जब गुना करोगे तो -1 कितना होगा, सर इधर भी गुना होगा इधर भी गुना होगा, तो लिखेंगे ना माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। ठीक है, तो 1 का वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो -1 का वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका -1, तो -1 कहने का मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया ये वाला स्टेप। यस सर। चलो अब इतना आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, ये तो कर ही लोगे, साइन बटा कॉस तो टैन लिख ही दोगे। मुझे बताओ कि आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना बोलते हो। -1 अगर मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2x कितना बोलते हो, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही आना था। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से पॉजिटिव है, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एग्जाम में कभी यही लिख देना कि ये वाला लिखा है और बोलता है कि इतना प्रूफ कीजिए, तो 1 2 3 स्टेप में आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट आपसे पूछे, तो tan थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ऊपर में। नीचे भी वही काम करिए, नीचे में आपको सेम ही दिखेगा, बस ब्रैकेट वाले टर्म को देखिए। तो ये ब्रैकेट में दिख रहा है क्या, इस बार थोड़ा सा उल्टा है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, 2x में से x घटाएंगे सर x मिलेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे सर बड़ा में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटाएंगे, 2 cos स्क्वायर में से 1 cos स्क्वायर घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलने वाला है इस बार, cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और माइनस साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव। तो देखो ब्रैकेट वाला टर्म दिख गया सेम, हट गया, अब आ गया tan थीटा, अब आया। यस। यस सर। क्लियर, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, पिछला तरीका था। चलो ये आपका कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन।
आगे अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी स्किप किया था 6 नंबर, ये 5 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है 6 में, वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए, लेकिन है तो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कई बार रिपीटेड है। 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा सेक ए प्लस टैन ए। देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है सर, एलएचएस से अगर मैं आरएचएस की तरफ जाना चाहूँ तो मैं करूं क्या, साइन ए को मैं क्या ही चेंज करूं, साइन ए तो साइन ए ही होता है, सेक ए रहता, कॉट ए रहता, टैन ए रहता, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं चेंज करने का। 1 बाय कोसेक होता है सर साइन। 1 बाई कॉसेक लिख करके कोई, देखो आप सेक ए कॉसेक ए कॉट ए को चेंज करते हो साइन कॉस टैन, साइन को कॉसेक में चेंज करके क्या ही फायदा हो जाएगा। और अगर आरएचएस में कॉसेक ए रहता तो करते भी, ठीक है, लेकिन है भी नहीं कॉसेक वहां पर, तो फिर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करें, सोचिए। एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सोचेंगे ना, अभी तो मैं आपको सीधे बता दूंगा Yes, तो sir. कर ही लोगे, ठीक है। तो हम भी एज ए स्टूडेंट सोच रहे हैं आपके साथ कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या करें। देखिए, क्या आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। आरएचएस सॉल्व करेंगे तो हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास कि आरएचएस सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आरएचएस पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सर हम आरएचएस से कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल कहाँ से आ जाएगा, वर्गमूल तो नहीं क्रिएट हो जाएगा ना कहीं से, कितना भी सिंप्लीफाई करें वर्गमूल क्रिएट तो नहीं होगा कहीं से, है ना। तो हम एलएचएस से ही जाते हैं, और देखो कैसे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन का वर्किंग सिखा रहा हूँ, जहां भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सोचिएगा इस टाइप से। जब भी आपको ऐसा टर्म दिखे ना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा ही नहीं रहा अभी, क्वेश्चन को भूलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सोचना कैसे है। कहीं आपको दिखता है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, हमेशा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कर दीजिएगा, रटना नहीं है कि हमेशा जब भी आएगा ऐसा कर देना है, ठीक है, नहीं। एक ऑप्शन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है ना, अगर मैं कभी इसको 1 माइनस कॉस ए से गुना कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाता, तो ये बन जाता 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है, होगा, है ना। नहीं है ऐसे समझ में। अगर ऐसे लिखा हुआ है a बटा 3 प्लस रूट 5, इसको रेशनलाइज करते थे कभी, a बटा 3 माइनस रूट 5 लिख करके, सॉरी ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 5 से गुना करके, सर सिर्फ अरे, राइट लिख। चलो इसको रहने दो, ये वाला तो अभी काम नहीं आएगा उतना क्योंकि रेशनलाइजेशन कर नहीं रहे हैं। चलो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर a प्लस बी लिखा हुआ है, मैं कहीं से भी जबरदस्ती का a माइनस बी लेकर आ जाऊं इसके पास, a प्लस बी और a माइनस बी गुना होकर क्या देगा, ए a स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ठीक है, यहाँ पर आपने जबरदस्ती के लिए आ कहाँ से जाएगा, मैं बोल रहा ठीक है अभी वेट करिए, आ जाएगा तब तो हो जाएगा ना इतना, यस सर। ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है a प्लस बी, मैं a माइनस बी और a माइनस बी से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी भी नंबर में अंश और हर में सेम चीज से गुना करने पर क्या ही दिक्कत है, कट जाएगा वो अगर नहीं जरूरत होगा तो ये तो कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 5, मेरा मन में 3/3 से गुना कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा हुआ है 7, मैं 2/2 से गुना कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं और 1 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब करेंगे क्यों, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करोगे, उससे मेरा कुछ फायदा हो रहा है मैं करूंगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही चीज सोचना है कि सर कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे आपके पास 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि सर अगर मैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे गुना कर दूं तो कुछ हमारा ऊपर में सिंपल हो जाएगा। अगर कभी लिखा हुआ है 1/1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे सर ऊपर भी 1 माइनस साइन से गुना करिए और नीचे भी 1 माइनस साइन से गुना करिए, इससे क्या होगा
हमारा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का जोड़ा बनेगा, और 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? एक एक आके एक स्टेप। Yes, sir. अगर लिखा हुआ था कहीं पर एक्स बटा 1 प्लस कॉस ए, मैं सोचूंगा सर अच्छा 1 प्लस कॉस ए है, मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुना करिए, 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी गुना करिए। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि नीचे में 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का एक जोड़ा बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, वो साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा यहाँ पर करने से कोई फायदा हो रहा है क्या। वो तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसा करते हैं। ठीक है, देखते हैं करके कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। एलएचएस, अब देखिए यहाँ पर वही चीज दिख रहा है, 1 माइनस साइन है नीचे में। बेसिकली नीचे वाले को ज्यादा फोकस करते हैं ऊपर वाले के कंपेयर में। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारा नीचे में सिंपल रेशनलाइज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा हरों का परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा सर, रूट को रूट रहने दीजिए, बड़ा सा मैं रूट लगा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन को देखिए, फिर इसको प्रैक्टिस करोगे। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। मैं वर्गमूल के अंदर ही क्या कर रहा हूं, मुझे पता है यहाँ पर माइनस का है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ साइन, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन से ऊपर और नीचे गुना कर दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, ऊपर में अब मुझे दिख रहा है कि 2 बार 1 प्लस साइन गुना हो गया है सर, 1 प्लस साइन यहाँ भी है और 1 प्लस साइन यहाँ भी है। इसका कहने का मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है, स्क्रीन शेयर कर दूं? अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या मैंने, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, मेरे में नहीं आ रहा तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा प्रियांशु। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर लिया। फिर तो नेटवर्क का इशू है आपके साइड। ठीक है, नेट को चेक करिए। अब नीचे में क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन जब गुना होगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलिए, क्लियर है ये वाला स्टेप? अभी बताइए। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि वर्गमूल के अंदर कुछ स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर, एक्स होता है ना। वर्गमूल का अगर मैं ए स्क्वायर लिखूं ए होता है, वर्गमूल और वर्ग कट जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। आप सिंपली बोलिएगा कि अच्छा अभी कैंसिल मत करो, एक स्टेप और वेट कर लीजिए। ठीक है, एक स्टेप और लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे में कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है सर। ठीक है, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है को आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, वही सोच के ही तो मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो, आपके दिमाग में कैसे है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो हमने वही सोचकर ही मल्टीप्लाई किया था ताकि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर बने और फिर कॉस स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेगे सर ये क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट या वर्गमूल 1 प्लस साइन ए का। अच्छा यहाँ पर हटा दीजिए वर्गमूल को, अब तो वर्गमूल हट रहा है कि नहीं हट रहा है सर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। हाँ लास्ट ही करते हैं। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और ये कॉस का भी स्क्वायर है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं सर, ये 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर है। बोलिए ऐसे, या इस स्टेप को नहीं भी लिखोगे तो भी आप बोलेंगे सर ऊपर से भी आपका यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर है तो ए 2 बार है तो एक बार तो बाहर आएगा ना, कॉस स्क्वायर में से एक बार बाहर आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए का भी इसको हटा ही दो, ये वाला स्टेप ना जो ऊपर लिखा है इसको हटा दो, कंफ्यूज करोगे फालतू का। ठीक है, तो आप सिंपली बोलिएगा सर 1 प्लस साइन ए 2 बार गुना हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में कॉस ए भी 2 बार गुना हो रखा है तो एक बार बाहर आ जाएगा कॉस ए, ऐसा सोच लीजिए। अब इसको सेपरेट कर दो, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बटा सी, तो इसको बोलते हैं ना ए बटा सी प्लस बी बटा सी, अलग कर सकते हैं तो वही लिख दो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटा कॉस ए। अब 1 बटा कॉस ए कितना होता है, 1 बटा कॉस ए आपका सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए आपका टैन ए। ये आपका आर एच एस tan है ए। क्या, प्रूफ्ड।
तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 या 4 नंबर में आएगा, 5 नंबर के लायक तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। थोड़ा सोचना पड़ा यहाँ पर कि 1 माइनस साइन ए को हम कैसे डील करें। ये 3-4 नंबर में आएगा सर। हाँ 3 या 4 या इवन 2 में भी आ सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 4 तो 7 होते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, 7 होते हैं मतलब? 3 और 3 + 4 नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, या 3 तो और 3 4 नंबर में बोल आएगा रहे या हो सर, फिर ये 4 नंबर 7 में आएगा। होते हैं। 3 या 4 मतलब ऐसा नहीं कि 3 4। ठीक है चलो समझ में आ गया। बीच बीच में मस्ती टाइम जरूरी होता है सर। चलिए और मुझे बताओ कि इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन और भी है तो बताओ, डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, आज यहीं तक क्लास। चलो ठीक है आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है अगले क्लास में चैप्टर नंबर 9 भी आपका स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं रुक ओके रहा हूँ, सर, अगर गुड कोई नाइट, डाउट है तो बाय। बताइए।